में एक बार सिलेबस कमेटी हो रही तो 5-5 मिनट में सिलेबस पास किए जा रहे थे बिना चर्चा के। अब वैसे देश की पार्लियामेंट में बिना चर्चा के 5-5 मिनट में ध्वनि मत से बिल पारित हो रहे हैं। अब उन्हें एक आध दो बिल ऐसा पारित कराना है जिसके लिए सांसद जो खरीदे थे वो भी कम पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने अभी वो सदन में आना उचित नहीं समझा। बाकी आरएसएस बीजेपी जो कर रही है वो कर रही है। जिस दिन उनके 2/3 सांसद वो खरीद लेंगे, डरा लेंगे या अपने में मिला लेंगे, उस दिन वो देखिएगा सीना ठोक करके भाषण भी देंगे। विपक्ष ने ये तय किया है कि हर बार जैसे वे थे आखिरी में भाषण देते थे, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री, और उसके बाद सवाल जवाब की कोई बात नहीं रहती है। अब विपक्ष ने कहा कि पहले तो जितने आरोप लगे उस पर आप जवाब दीजिए, आपका भाषण एक तरफा सुनना हम नहीं चाहते। तो देश के लोकतंत्र में अब बीजेपी वाले ये नैरेटिव चला रहे हैं कि हर दिन संसद न चलने में इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो पुराने ही बीजेपी वालों के बयान आ रहे हैं जिसमें मरहूम अरुण जेटली जी हैं, मरहूम सुषमा स्वराज जी हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि संसद न चलने से कुछ करोड़ का नुकसान भले हो, लेकिन हम इस देश को कई लाख करोड़ का फायदा दिलवाएंगे, क्योंकि हम जब दबाव बनाते हैं तब सरकार झुकती है। तो अब विपक्ष वही काम कर रहा है तो बीजेपी क्यों परेशान? गृह मंत्री जी ने कहा ना कि आप लोग भगौड़ा करें, हम भागे हुए नहीं है, सरकार आरोप लगा रहे थे। सफाई देना पड़ा पहली बार गृह मंत्री जी को, मुझे ये देख करके अच्छा नहीं लगा। गृह मंत्री जी कहते थे कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, अब विपक्ष तय कर दिया। विपक्ष उनके ऊपर कोई हमला कर रहा है और इसका जवाब उनको देना पड़ रहा है। ये तो लग रहा है कि अब डर आ गया है उनके मन में। इस देश में युवाओं ने जो शिक्षा और रोजगार केंद्रित आंदोलन किया, उस आंदोलन से जब पहली बार 12 साल में ये सरकार झुकी, अपने मंत्री का इस्तीफा लिया, मैं ये देख पा रहा हूं कि इन सब के मन में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, एक डर व्याप्त हो गया है। इसलिए अब वो विपक्ष के सवालों को रिप्लाई दे रहे हैं। आज तक कभी रिप्लाई दिया था? तो आप भागे नहीं हैं तो एक दिन संसद में बैठ करके सवाल जवाब कर लेते। इस बार जितना, जैसे पेपर लीक पर तो चर्चा हुई ना, बाकी समय सदन थोड़ी देर भी चलता था, गृह मंत्री अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे? अब वो ये कह रहे हैं कि अंदर माहौल ठीक नहीं था इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे थे, जबकि अंदर माहौल इसलिए खराब था क्योंकि ये अंदर नहीं जा रहे थे। आप कल्पना करिए, इस देश में मूर्खता का परीक्षण बीजेपी करवाती है। कोविड में ताली बनवाई, देखिए कि क्या स्थिति है। बाद में महिला आरक्षण बिल पास कराने के बाद दोबारा परिसीमन बिल पे महिला आरक्षण का कपड़ा पहना कर ले आई और ये कहने लगी कि विपक्ष महिला विरोधी है। तो आपका नैरेटिव हर बार नहीं चलेगा। इस बार लोगों ने देखा है कि जनता विपक्ष के साथ खड़ी थी। चढ़ावा का पैसा कहां मिलेगा बीजेपी और आरएसएस के खाते में, जब ये नारा लग रहा था तो आपको आके जवाब दे देना चाहिए था कि नहीं, बीजेपी और आरएसएस के खाते में राम मंदिर चढ़ावा का पैसा नहीं आया है। आपने पैलेट गन चलाने का आदेश नहीं दिया है, एक लाइन आज तक बीजेपी ने बोला। इसका मतलब ये कि भाजपा पूरी तरह घिर चुकी है और ये शायद पहली बार हुआ है। पूरे सेशन में दोनों लोग मौजूद नहीं रहे, क्या किसी प्रकार का डर था? नहीं, मैंने वही कहा ना कि डर था इसलिए सदन में नहीं आए। अब आप लाख कहो कि नहीं, अंदर अपने ऑफिस में बैठते थे, तो ऑफिस में बैठने के लिए कैमरा नहीं है वहां पे। कैमरा जहां वहां क्यों नहीं आए? कैमरे, आप लोग हर काम कैमरे के सामने करते हो। मोदी जी ने इस देश को यह सिखाया कि अगर आप आस्थावान हो, मंदिर जाते हो तो मूर्ति के पीछे पहले कैमरामैन खड़ा करो, ताकि तुम मूर्ति को हाथ जोड़ो तो कैमरे का एंगल सही बने। जहां कैमरा नहीं वहां ये लोग नहीं जाते। आप जहां पर सदन में कैमरा इंतजार कर रहा था वहां आप क्यों नहीं गए? और आप दरअसल इस देश में जो भी बुनियादी मुद्दे हैं उस पर जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए आप उस पर खड़गे जी हल्द्वानी जाते हैं और वहाँ भी कार्यक्रम स्थल को बुलाया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या? आज मैं देख रहा था आजादी के अमृत काल में मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर आपको इतिहास न पता हो तो एक बार उनके बारे में पता करिएगा कि किस पृष्ठभूमि से निकलकर आज वो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा देश के उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। उसके बाद उनके साथ ये हुआ कि उन सब पदों पर उनकी जाति हावी हो गई और वो खड़े होकर के देश को ये कह रहे हैं कि मैं गया हल्द्वानी और मैं जब भाषण देकर के वहां से आया तो वहां हवन किया गया शुद्धिकरण कराने के लिए, क्योंकि एक दलित वहां जाकर के ये भाषण दे आया। मुझे अचानक याद आ गया उत्तर प्रदेश में मरहूम नेताजी